नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार। बीते 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए संक्रमित, 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना वायरस से 9 और लोगों की मौत सामने आए। करीब 800 संक्रमित, 41,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। सोनीपत शराब घोटाले पर लगातार बढ़ता जा रहा है उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का विवाद। मुख्यमंत्री के बयान से बिगड़े हालात। और देश भर में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर प्रदर्शन। नारनौंद में कर्मचारी संगठनों ने और मजदूरों ने दी गिरफ्तारियां, सरकार पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में पिछले करीब 10 महीने से चल रही बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब तक किसी न किसी रूप में सामने आ रही आपसी तकरार ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा की है। वहीं विपक्ष को भी सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया है। पहले की तरह इस बार भी इस हलचल के केंद्र बिंदु प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज ही हैं। पार्ट 2 सरकार में इन 10 महीनों में विज का किन्हीं बातों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से विवाद गहराया है, तो वहीं अब उनकी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से किसी न किसी बहाने लगातार खींचतान जारी है। दुष्यंत के साथ विज की ये दूसरी सीधी तकरार है। पहले लॉकडाउन के दौरान बाजारों को खोलने और बंद करने को लेकर आपस में ठनी, तो अब एससीटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ तैयार की गई एक्शन रिपोर्ट को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। खास बात यह है कि भले ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शराब घोटाले के मामले में एक्शन के रडार पर आए आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी को क्लीन चिट देने का प्रयास किया है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए साफ संकेत दिए हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में भले ही कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार बढ़ते विवाद पर सियासी पंडितों का दावा है कि बड़ौदा उपचुनाव से पहले कहीं प्रदेश की सरकार गिर न जाए। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 50 लाख मरीज पिछले 20 दिनों में बढ़े हैं। अमेरिका, ब्राजील, भारत में दुनिया के 52% मरीज हैं। बाकी 150 देशों में सिर्फ 48% मरीज हैं। बीते दिन दुनिया भर में 2,12,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4,555 लोगों की मौत हुई है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जबकि 7,33,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 28 लाख के पार जा चुका है। दुनिया भर में अभी भी 63,88,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। यहां अब तक 52 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 525 लोगों की मौत हुई। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर बरकरार है। ब्राजील में संक्रमण के 24 घंटे में 22,000 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के कारण 9 और लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 792 अन्य लोगों में कोविड-19 संक्रमण पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस से कुल 483 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल संक्रमितों की संख्या 41,635 हो चुकी है। कुल मामलों में 10,129 मरीज फरीदाबाद से हैं। ये सबसे बुरी तरीके से प्रभावित जिला है। विभाग के दैनिक बुलेटिन के मुताबिक यमुनानगर में 5, कुरुक्षेत्र में 2, सोनीपत और फरीदाबाद में 1-1 मरीज की मौत हुई है। फरीदाबाद में जिले में सिर्फ सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा 141 लोगों की मौत भी हुई है। गुरुग्राम में 9,728 मामले आए हैं और 125 मरीजों की मौत हो चुकी है। बुलेटिन के मुताबिक राज्य में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 6,371 हो चुकी है, जबकि 34,781 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। राज्य में ठीक होने की दर 83.54% हो चुकी है, जबकि मामले दोगुने होने की दर अब 28 दिन है।
वसुदेव मुकुंदम ट्रस्ट ने हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा के तहत कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा संयोजक डॉक्टर पवन सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण पैदा हुई समस्याओं को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खत्म होते जंगलों और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण की वजह से पैदा समस्याओं को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसके लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए हैं और पौधारोपण कराया है, लेकिन पर्यावरण और संरक्षण पौधारोपण के प्रति आम लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर पवन सैनी ने खुशी जाहिर की है कि काफी ऐसे पर्यावरण प्रेमी लोग और प्रहरी हैं जो पौधारोपण अभियान को रफ्तार देने में जुटे हैं। ऐसे लोग खुद पौधारोपण करने के साथ साथ दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हुए इस अभियान से जोड़ रहे हैं। बड़े स्नेही हैं मित्र केवल कृष्ण जी इसको चलाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि आज जो पर्यावरण को लेकर के एक बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है। और दूसरा जो जिम्मा आपने बताया हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा, ये वास्तव में समय की मांग है। ये केवल हिंदुस्तान हरियाणा से ताल्लुक नहीं, ये पूरे विश्व की एक बड़ी एक समस्या है, बड़ी विकट परिस्थिति है, जो प्रदेश के पर्यावरण के लिए कम से कम जो है 30% वन क्षेत्र होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर शाहबाद के विधायक रामकरण काला ने कहा कि आगामी 14 अगस्त को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधानसभा चुनाव में शाहबाद हलके से भारी मतों से मिली जीत के उपलक्ष्य में नई अनाज मंडी शाहबाद मारकंडा में हलके की जनता का धन्यवाद करेंगे और शाहबाद हलके के विकास के लिए बड़ी सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि नगर और हलके के हर गांव के विकास उप मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखेंगे। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। हलके के जेजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि राजनीति के भेदभाव से ऊपर उठकर शाहबाद नगर और हलके के हर गाँव का समान रूप से विकास करवाया जाएगा। किसानों की सूरजमुखी का एक एक दाना खरीदा जाएगा। इसी प्रकार से आने वाली धान की फसल की भी सरकारी तौर पर खरीद की जाएगी। किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इसी तरीके से शाहबाद सहकारी शुगर मिल को निश्चित समय से पहले चलवाने का प्रयास करेंगे ताकि किसान अपना गन्ना सही समय पर मिल में डाल सके। डिप्टी सीएम साहब ने जो 14 तारीख में यहाँ पहुँचना, तो मैं कहना चाहूँगा हमारे जेजेपी पार्टी डिप्टी सीएम ने जो हमारे लिए जिम्मेदारा के मजदूर किसान के लिए जैसे पीछा करा सूरजमुखी माँ हमारी जो सारी सूरजमुखी की आगे हमारी जो जीरी आने वाली फसल है जीरी हमारे जिम्मेदार मजदूर को उसके कुछ दिक्कत ना आए। और जो मतलब जब पीछे जैसे परंपरा जैसे जीरी बीतती रहा है से, ताकि हमारा मजदूर या किसान या दुकानदार व्यापारी कोई परेशान न हो। दूसरा नंबर जैसे हमारा शुगर मिल में गन्ना जब जिम्मेदारा मिलता है और वो मतलब बहुत मतलब शुरू में चलाने बहुत लेट बनते हैं। पूरे देश में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कर्मचारी संगठनों और मजदूर संगठनों ने उपमंडल स्तर पर प्रदर्शन किया। इसी के तहत नारनौल में भी सर्व कर्मचारी संघ और ट्रेड यूनियनों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए नारनौल के एसडीएम कार्यालय से पूरे शहर में पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नारनौल के सभी कर्मचारी नारनौल के थाना में पहुंचे और उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। सर्व कर्मचारी संघ के नेता रोहताश शर्मा ने कहा कि यहां सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब से देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है वो तब से ही विभागों का निजीकरण करके आम जनता के अधिकारों को छीन कर रही है और तमाम सार्वजनिक सेवाओं को समाप्त कर रही है। बीजेपी ने जो निजीकरण में बिजली संशोधन बिल लाई है उससे बिजली आम व्यक्ति से कोसों दूर हो जाएगी। आशा वर्कर यूनियन के प्रधान प्रोमिला ने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई वो योजना अपने पूंजीपति आकाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई और उन योजनाओं से देश में बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। मांगों को नहीं मानने की तो ये आंदोलन हमारा जेल क्या ये चाहे हमने काला पानी भेज दें, हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। हमारे कर्मचारी अब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर लड़ेंगे। चाहे वो आशा वर्कर है, मिड डे मील है या कोई भी बिजली वाला कर्मचारी, हम सदा एक ही रहेंगे। हम एक दूसरे की लड़ाइयों के सदा लड़ते रहेंगे। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, उनका समान वेतन समान
वो पैसे लागू करो और हमारी सभी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। और मोदी जी और खट्टर जी, अगर कान में कुछ भी कोई कचरा वगैरह अड़ रहा है ना तो उसने साफ कर लो। सत्याग्रह आंदोलन अंग्रेजों को भगाने के लिए छेड़ा था, उसी प्रकार आज का आंदोलन सत्याग्रह के उपलक्ष्य में जेल भरो आंदोलन है। क्योंकि सरकार निजीकरण पर तुली हुई है। सभी सरकारी महकमों को जैसे हवाई जहाज, टेलीफोन विभाग, दूरसंचार विभाग, रेलवे विभाग, बिजली बोर्ड, शिक्षा विभाग सबका निजीकरण करने पर तुली है। इसलिए हमारे जो संगठन है उन्होंने फैसला लिया कि क्यों न हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। उसी की कड़ी में आज का जो हमारा जेल भरो आंदोलन है, हर ब्लॉक स्तर पर ऑल हरियाणा पर मतलब प्रोग्राम किए जा रहे हैं ताकि जो मेरी सरकार है जाग जाए। हाँ, ये अपनी ये अलग अलग ट्रेड यूनियन है, अपनी इनकी कर्मचारियों की सीपी है, किसान सभा वाले हैं, आशा वर्कर हैं, ये अपनी मांगों को समर्थन में अपने सांकेतिक अरेस्ट दे रहे हैं। उनसे ले लिया, इनकी लिस्टें ली जा रही है भाई कौन से विभाग से कितने आदमी हैं और फिर इनकी सांकेतिक गिरफ्तारी है, बाकी अपने कर दी। 152 लोगों ने गिरफ्तारियां दी, उनके अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के हिदायत अनुसार उनको अतिरिक्त राइट पर रिलीव कर दिया गया है। आगे जो भी नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव तालू में मुंडाल बाया तालू का मुख्य मार्ग इन दिनों खस्ता बना हुआ है। गांव की गलियों का भी ऐसा ही कुछ हाल है। गांव में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और इसी के चलते घरों से निकलने वाले पानी और बरसात का पानी का जमाव गलियों और सड़कों पर बना हुआ है, जिससे गलियां बदहाल बनी हुई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ये 6 साल पुरानी समस्या है, जिससे कारण ग्रामीणों को आज अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव तालू में मुंडाल, बवानीखेड़ा और आसपास के गांवों को जोड़ने वाली मार्ग की भी हालत खस्ता बनी हुई है। मार्ग में बने गड्ढों और उसकी बदहाली से बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा बदहाली की शिकायतों पर गांव के सरपंच द्वारा उन्हें हर बार सरकार को गलियों की बदहाली की सुधारी करने का एस्टीमेट भेजे जाने का आश्वासन दिया जाता है, जिसके बाद इन बदहाल गलियों का सुधारीकरण किया जा सकेगा। ग्रामीणों ने इसका कारण जलघर निर्माण के समय गलियों में पाइपलाइन बिछाने के लिए उखाड़ी गई गलियों का निर्माण दोबारा से सही तरीके से नहीं करना बताया है, जिसके बाद से ये समस्या गांव में अभी बनी हुई है। ये हमारे 5-6 साल से है और इसमें जो लिंक है वाटर वर्क्स बनाया था गांव के जो लुहारडो बाजोड़ के पास में, और ये वाटर वर्क्स बनने बाद में गलियाँ लाइन बिछाने के लिए गलियाँ वो करी थी कि ये खोदी गई थी। उसके बाद में जो मेन रोड है मुंडाल से वाया बवानीखेड़ा जावा हाँ, तो वो फुटा पड़ा है। उसका साथ वाली लगती 3-4 गलियाँ मेन तो सारी फुटी पड़ी हैं, जगह नहीं है वहाँ पे निकासी के लिए। आदमी को आने जाने के लिए परेशानी है सभी को। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।